हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में छठा पाठ यह है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता चली हुई है, उसका अभ्यास कराते हैं। इसमें वैसे 2 कविताएं थी। नागार्जुन की दूसरी कविता का नाम है फसल, वो बाद में कराएंगे, तो इसका अभ्यास कर लेते हैं पहले। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान बहुत ही मनमोहक है। कवि उसको देख करके बहुत आकर्षित और प्रभावित होता है और कवि को पता चलता है कि बच्चे की मुस्कान कठोर से कठोर व्यक्ति को भी कोमल बना देती है। बांस हो या बबूल, उससे भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, बच्चा उसी व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम दिखाता है जो व्यक्ति ज़्यादातर उसके पास रहता है। जैसे कि बच्चे की माँ उसे मधुपर कराती है, उसके पास रहती है, तो माँ ही प्रत्येक बाहर से आगंतुक व्यक्ति से परिचय कराने का माध्यम बनती है। और इसके अतिरिक्त कवि बच्चे की मुस्कान से इतना खुशहाल होता है, इतना आनंदित होता है कि कृतज्ञता प्रकट करता है बच्चे के प्रति और बच्चे की माँ के प्रति। बच्चे के प्रति इसलिए क्योंकि बच्चे की जो मुस्कान है वो व्यक्ति को निहाल कर देती है और उसके भीतर के नकारात्मक भावों को समाप्त करती है। माता के प्रति इसलिए कृतज्ञता प्रकट करता है क्योंकि माता ही है जो हमेशा उस बच्चे का ख्याल रखती है, उसकी कोमलता और इस सौंदर्य और आकर्षण को संभालने वाली माँ ही है। और माँ ने ही बच्चे को जो है उसकी परवरिश करी है। माँ ही बाहर से आगंतुक पिता के साथ भी परिचय कराती है बच्चे का, इसलिए बच्चे की माँ के प्रति भी कवि कृतज्ञ है। तो बच्चे की मुस्कान से कवि के ऊपर अनेक प्रकार के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और कवि ये भी मानता है कि बच्चा एक प्रकृति का एक अनमोल रत्न है, एक जलजात के समान है, एक कमल के समान है और मुझ गरीब की झोंपड़ी में ये कमल खिल गया है। इस तरह से कुदरत के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता है। तो बच्चे को एक उपहार के रूप में कवि देखता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। कविता के आधार पर हमने बताना है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अधिक फ़र्क होता है। बच्चा जब मुस्कुराता है, छोटा बच्चा जिसके मुख में नीचे वाले 2 दांत आए हुए होते हैं, तो उसकी दंतुरित मुस्कान विशेष रूप से व्यक्ति को मोहित करती है। कोई व्यक्ति कितना भी कठोर हो, बच्चे की मुस्कान के सम्मुख उसका सारा गुस्सा, क्रोध और नकारात्मकता दूर हो जाती है और वह उसके विचार कोमल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे की मुस्कान में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, निश्चल और निष्कपट होती है। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान उतनी आकर्षक नहीं होती, उसका मुख सौंदर्य और उसकी मुस्कान उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। इसके अतिरिक्त उसमें संसारिक प्रभाव, पूर्वाग्रह और अनेक प्रकार के द्वेष, छल कपट रहता है। रहस्यात्मक उसकी मुस्कान होती है। बड़ा व्यक्ति स्वार्थपरक हंसी ज़्यादातर प्रयोग करता है, तो इसलिए बड़े व्यक्ति की मुस्कान और छोटे व्यक्ति की मुस्कान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े व्यक्ति की मुस्कान किसी कठोर व्यक्ति को विनम्र करने में उतना कारगर नहीं होती, लेकिन छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है तो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी जो है शांत हो जाता है। और बच्चे की मुस्कान किसी प्रकार के स्वार्थ या पूर्वाग्रह से भी लिप्त नहीं होती। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। वो बिंब हमने बताने हैं जो छवि उभरती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को अनेक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान जो है वो झोंपड़ी में खिलने वाले जलजात के समान है, जो एक गरीब और अभावग्रस्त स्थान पर भी सौंदर्य और संपन्नता को बिखेरता है। इसके अतिरिक्त बच्चे की मुस्कान एक संजीवनी के समान है, जो मृतक में भी प्राण डालने की क्षमता रखती है। और इतना ही नहीं, कवि ये भी मानता है कि बच्चे की मुस्कान इतना प्रभाव छोड़ने वाली है, सकारात्मकता छोड़ने वाली है कि बांस हो चाहे बबूल हो, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। अर्थात चाहे कोई कितना भी क्रोधशील और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ व्यक्ति है, बच्चे की मुस्कान के कारण वह भी कोमल और शांत हो जाता है।
प्रश्न नंबर 4 देखिए, भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर 2 भाग हैं। पहला भाग है छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है, बल्कि कृतज्ञता प्रकट करना चाहता है परमात्मा के प्रति और बच्चे की माँ के प्रति कि इतना सुंदर बालक मुझ अनाड़ी के घर में पैदा हो गया। ये तो वैसे ही हो गया जैसे तालाब को छोड़कर जलजात अर्थात कमल का पुष्प मेरी झोंपड़ी में ही खिल गया हो। यानी मैं इसके लायक भी नहीं था, इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली, इतना कोमल, आनंद प्रदान करने वाला बच्चा जिसकी दंतुरित मुस्कान प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोह लेती है, वो मेरी झोंपड़ी में पैदा हुआ, मुझ गरीब के घर में पैदा हुआ है। एक रतन के समान, एक कमल के फूल के समान माना है उसको। और जो दूसरा कथन है उसका भाव देखिए। दूसरा कथन है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसमें इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, बच्चे का पिता बच्चे से कहता है, छोटे बच्चे के बारे में कहता है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, जो भी तुम्हें छू लेता है, उसके अंदर के सारे नकारात्मक विचार, क्रोध दूर हो जाते हैं, वो शांत हो जाता है। चाहे बांस हो चाहे बबूल हो, तुम्हारे संपर्क में, तुम्हारे स्पर्श से ही वो उससे शेफालिका के सुंदर और कोमल फूल झरने लग जाते हैं। अर्थात चाहे कोई कितना ही क्रोधी व्यक्ति हो, कितना ही नकारात्मक विचारों से भरा व्यक्ति हो, तुम्हें गोद में लेते ही, तुम्हारा स्पर्श करते ही वो कोमल विचार हो जाते हैं उसके, और नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं, उसको सुकून मिलता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। तो इस कविता का अभ्यास पूरा हो गया है। एक और कविता नागार्जुन की रहती है फसल, वो अगले वीडियो में कराएंगे।